क्वालिटी के स्पर्म बने और हस्बैंड के स्पर्म से ही काम चल जाए। लेकिन कई बार जन्मजात ही विकृतियां होती हैं जिनके आधार पर वो स्पर्म काउंट बन ही नहीं पाता या उस क्वालिटी के स्पर्म बन ही नहीं पाते, तो फिर हमें जो है डोनर स्पर्म जो है यूज करने पड़ते हैं। ऐसे ही महिलाओं में भी ये सेम प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर उसमें क्वालिटी ऑफ एग नहीं बन पा रहे हैं, अंडे उस क्वालिटी के नहीं बन पा रहे, तो हमें जो है फिर वहां भी डोनर का जो है इस्तेमाल करना पड़ता है। वो कंसेंट से ही होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, लीगल प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। जैसे आपने बिना कंसेंट के किसी के कर दिया, कल से कोई वो बात कर दे तो वो हमारे लिए समस्या होती है। तो हमें उसमें लीगल कंसेंट लेनी पड़ती है। कोई भी डोनर से अगर अपन को करना है तो हमें पहले उसकी पूछताछ करनी पड़ेगी, भैया हम डोनर से करेंगे, आप सहमत हैं? यहाँ सब सहमत है। उसकी सहमति पत्र हम लोग भराते हैं क्योंकि सारा काम लीगल डॉक्यूमेंट से ही होता है, वो हमें करना पड़ता है। तो ये इस तरह की जो बातें हैं हमें जो देखें, आईयूए बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है। उसमें हम लोग डोनर का या हस्बैंड का जो है सीमन लेकर उसकी प्रिपेयर करके उसे वेजाइना या यूट्रस तक यानी गर्भाशय तक उसको पहुंचाते हैं, ताकि उसको कम रास्ता तय करना पड़े स्पर्म को ओवम की मीटिंग से। तो वो उसकी संभावना एक सामान्य व्यक्ति के अंदर, मान लीजिए अगर उसे उसका रास्ते में कहीं कोई रुकावट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो बीपी वाली प्रॉब्लम है, ब्लीडिंग वाली प्रॉब्लम है, और टाइम रहते मतलब ठीक कर देते हैं, इलाज हो जाता है उसका। तो वो सब गायनी की प्रैक्टिस जो आज से 15 साल पहले होती थी, वो वैसी प्रैक्टिस नहीं रही है। अब आप अपने आप को भी थोड़ा यही हिस्टेक्टमी अगर गुजरात में वहाँ पे मेरी एक तो बेंच करती है तो 80-90 हजार रुपए लेती है, पर कोटा में हम ऐसा चार्ज नहीं कर सकते, तो मुश्किल से 25-30 है। उसमें से वो तो 15 में ही कर देगी, वो तो 10 में ही कर देगी। ये एक्चुअली क्या है, देखो आप मेरी बात सुनो, आज गुजरात में लोग 80,000 रुपए 90,000 रुपए 1 लाख रुपए सिर्फ बच्चे जाने के ऑपरेशन की बात, कितनी सारी महिलाएं काम करती हैं। क्या बोलेंगे, 20,000 में कर देते हैं। तो ये जन चेतना कौन लाएगा? अब आप सोचो कि पहले 700 रुपए का आता था, अब वो अभी 1000 का कर दिया, कम भी नहीं। तो अब आप सोचो कि आप मेरा फोन करके मैं देखो, मैं फ्रेंकली बोलती हूँ, अच्छा भी ऑपरेशन 22 मतलब ठीक है, अगर आप चाहोगे कि वो चीरा लगा के नहीं, चीरा लगा के नहीं करोगे, और दूरबीन का ऑपरेशन थोड़ा सा लेकिन फिर भी पेशेंट की चॉइस होती है। अगर आप कहोगे कि नहीं मैडम ये तो चीरे वाला है, चॉइस से होगा, तो 20-22 तक कर लेते हैं। किसी तरह की कोई कमी रखी है, ये हमारे साथ हमेशा प्रयास रहता है। तो मैं आप लोगों से यही कहता हूँ, परिवार से मैडम के साथ जो है 17 वर्षों से तो शादी हो गई, उसके पहले से ही जान पहचान में कोटा में मैंने वर्क किया, पीडियाट्रिक्स में, मैत्री में मैं गया लगातार। मैं हॉस्पिटल में रहने के बाद भी पहले परिवार से भी जुड़ा हूँ, वहाँ पर एज ए कंसल्टेंट भी रहा और बीपी हूँ, वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मुझे आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, उसके लिए मैं आप सारी जी और सबका जो है शुक्र गुजार हूँ। तो एक बात कह रहे थे अंसारी जी की हमें कुछ ऐसी जानकारियां मिल जाए उसके माध्यम से, तो एक बुक हमने आपको दी है अभी, उसमें निसंतानता से संबंधित जो बहुत सरल भाषा में जो लिख सकते थे हमने वो लिखे हैं, उनके प्रोसीजर आप लोगों को बताए हैं। आप लोग उनका थोड़ा सा अध्ययन करिएगा जब भी समय मिले। आप क्योंकि आपको रिजल्ट दिखा रहा है तो इसका करना है, ठीक है सर, करें, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कभी भी पैसा का ऐसा नहीं सोचे, जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, क्योंकि हमारी आजीविका भी है और हमें दूसरे डॉक्टर भी बुलाने पड़ते हैं जब सिजेरियन होता है या नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो आपको पता है पीडियाट्रिशियन भी आता है, सिजेरियन होगा तो एनेस्थीसिया वाला भी आएगा, दवाइयां भी लगती है, ऑपरेशन की जो चीजें हैं वो भी अपन अपनी तरफ भी, अगर उसके बाद भी आपको लगे कि साहब इसका 15,000 में करना है या इसका 20,000 में करना है या इसका ऐसा करना है, तो हम मिल बैठ के इस चीजों को तय कर सकते हैं कि इसका कितना करना है और सब क्या होगा। लेकिन जो संबल आर्थिक दृष्टि से आपको मिलना चाहिए वो निरंतर जननी हॉस्पिटल परिवार की तरफ से आपको मिलता रहेगा, आप निश्चिंत रहें। उसकी एक व्यवस्था जो आप लोगों की पहले बनी हुई है वो भी हमसे बात कर सकते हैं,
या फिर जैसा है कि भाई ये नई